दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि ट्रंप का रास्ता व्हाइट हाउस के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ट्रंप 277 सीट के साथ अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस जीत का परिणाम बांग्लादेश, कनाडा या पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट डालता है, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इशू के बारे में जनरली लोग भूल चुके हैं। बांग्लादेश हिंदू। दोस्तों, ट्रंप का स्टांस है बांग्लादेश हिंदू और क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट्स को सिक्योर करना, क्योंकि वहाँ जो लोग फेस कर रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई यूएन की संस्था और ना ही यूएन बात कर रहा है। तो ट्रंप का कुछ एक्शंस हमें बांग्लादेश पर देखने को भी मिल सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से हिंदूज पर एट्रोसिटी की वीडियो आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सरदर्द। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कनाडा में खालिस्तान का इशू इंडिया काफी टाइम से फेस कर रहा है एंड इवन यूएसए में भी। लेकिन जो बाइडेन हमेशा से इन रेडिकल्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं। बिकॉज जस्टिन ट्रूडो एंड जो बाइडेन की पार्टी बोथ आर लेफ्ट विंग पार्टी। तो अब क्या हमें खालिस्तान के इशू पर ट्रंप का सपोर्ट मिल सकता है? क्या मोदी एंड ट्रंप फ्रेंडशिप का बेनिफिट इंडिया को मिलेगा? दोस्तों, होप तो है, पर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कहना नामुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा एंड खालिस्तान के इश्यूज को रेस करते रहना होगा। दोस्तों, ट्रंप एंड मोदी के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद उन्होंने इंडिया के साथ क्लोज इकोनॉमिक टाइज बनाए रखे। तो अगर ट्रंप वापस आते हैं तो ये उम्मीद है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हमें और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। डिफेंस और टेक सेक्टर में भी न्यू डील्स हो सकती हैं जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगी एंड जॉब क्रिएट में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन इसके फ्लिप साइड ये है कि कुछ हाई टैरिफ्स भी आ सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट पे, यानी बेनिफिट्स तो मिलेगा पर कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो हमें हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा एंड इंडिया को अपनी न्यूट्रल पॉलिसी बनाए रखनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में पहले भी ईरान के साथ टेंशंस हाई रहे थे, जब उन्होंने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील को स्क्रैप कर दिया और सैंक्शंस लगा दिए। तो इस बार चांसेस हैं कि वो ईरान पर और भी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। इस बार वो मिडिल ईस्ट में अलाइज लाइक सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को ख़त्म करना चाहेंगे और इसमें इवन मिलिट्री प्रेशर यूज़ करने का भी ट्रंप से एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जो सिचुएशंस को और भी वॉलेटाइल बना सकती हैं। इसका मिडिल ईस्ट पर एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ईरान पर और सैंक्शंस लगे तो इनकी इकोनॉमी और स्ट्रगल करेगी और वो हो सकता है वो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू अपनी पावर दिखाने की कोशिश करें और इन सब इनस्टेबिलिटी की वजह से ऑयल प्राइसेस हाई हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इजराइल को मिलेगा, बिकॉज ट्रंप फुली सपोर्ट इजराइल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ट्रंप के व्यूज़ नाटो और यूक्रेन पर काफ़ी अलग हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका को नाटो को इतना फंड नहीं करना चाहिए। तो ट्रंप के वापस आने के बाद हम देख सकते हैं कि वो यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिटरली सपोर्ट करना कम कर देंगे एंड इसका इनडायरेक्टली एडवांटेज रशिया को मिलेगा। और दोस्तों, ट्रंप के अंडर यूरोप को अपने डिफेंस और नाटो फंडिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है एंड पॉसिबिलिटीज़ इसकी भी हैं कि यूएसए यूरोप को फोर्स करे यूक्रेन रशिया के पीस टॉक्स पर, क्योंकि ट्रंप स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो यूएसए को किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि ट्रंप की विक्ट्री के जो इम्पैक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं। एंड क्या इन इम्पैक्ट से वर्ल्ड पीस आ पाएगी? हमें अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।